कैसी होती है? बुखारी शरीफ की रिवायत है, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, और ये हदीस कुदसी है, और हदीस कुदसी का इम्तियाज ये है कि वैसे तो अगर कोई बयान करता है तो वो सरकार से रिवायत करता है, लेकिन हदीस कुदसी का इम्तियाज देखें कि यहाँ पे सरकार रावी होते हैं और जिससे रिवायत करते हैं वो जाते खुदा होती है, जाते खुदा से रिवायत हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, वो हदीस कुदसी होती है। हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि सबसे ज्यादा कोई बंदा मेरा कुर्ब हासिल करता है तो वो फराइज के जरिए करता है, फिर वो नवाफिल के जरिए मेरा कुर्ब हासिल करता रहता है, हत्ता के अहबब्तुहु, मैं उसे अपना महबूब बना लेता हूँ। या अल्लाह, जब तू उसे अपना महबूब बना लेता है तो अब उस महबूबियत का ज़हूर किस आला मकाम पे होता है? फरमाया कि जब मैं उसे अपना महबूब बना लेता हूँ, कुन्तु समअहुल्लज़ी यस्मउ बिही व बसरहुल्लज़ी युबसिरु बिही व यदहुल्लती यब्तिशु बिहा व रिजलहुल्लती यमशी बिहा। फरमाया कि अब होता यह है कि हाथ तो उसके होते हैं लेकिन मैं अपनी तरफ से उसको ताकत अता फरमा देता हूँ, का आंखें उसकी होती हैं लेकिन मेरी असली ताकत उसमें शामिल हाल होती है, कहा कि उसके कान होते हैं लेकिन मैं उसकी समात में और इजाफा फरमा देता हूं। ये हदीस का मफहूम मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूं। लफ्जी तर्जुमा तो मुतशाबिहात में से और इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह, वैसे इसका लफ्जी तर्जुमा बनता है कि मैं उसके हाथ बन जाता हूं जिनसे वो पकड़ता है, मैं उसके पांव बन जाता हूं जिनसे वो चलता है, मैं उसकी आंखें बन जाता हूं जिनसे वो देखता है, मैं उसके कान बन जाता हूं जिससे वो सुनता है। अब जाहिरी मफहूम तो कुफरिया है, क्यों? क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला तो इस चीज से पाक है कि वो के हाथ बने, वो पांव बने, वो तो जिस्म से पाक है, वो जिस्मानियत से पाक है, वो मकान से पाक है, वो मकान की हर कैफियत और हैत से पाक है। अल्लाह की जात अकल में आने वाली नहीं, ये सारी चीजें महदूद हैं, रब की जात मकान में महदूद नहीं है। तो कहा कि फिर क्या मतलब है? इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप तफसीर कबीर के अंदर इसी हदीस पे तबसरा करते हुए आप फरमाते हैं कि अगर इस हदीस को समझना हो तो तुम्हें मैं बताता हूं इस हदीस का माना क्या है। आप फरमाते हैं कि जब इज़ा सारा नूर जलालिल्लाहि समअन लहू समिअल करीब वल बईद, फरमाया कि जब अल्लाह का नूर जलाल उस बंदे की कान बन जाता है, समिअल करीब वल बईद, फरमाया कि वो बंदा करीब की भी सुन लेता है, रब उसे दूर की भी सुना दिया करता है। ये हदीस का माना है। फिर कहा कि अच्छा जी कैसे हो सकता है कोई दूर से सुने? बाद लोगों को ये चीजें समझ नहीं आती। कहा जी हदीस में कहा है? मैंने कहा आपको हदीस से अगर साबित कर दे तो फिर मानेंगे? तो असल बात मानने की नहीं, असल सिर्फ जो बुग़्ज़ वली जिनमें है उस वजह से एतराज जन्म लेता है। नहीं तो हुजूर सैयदी गौसे आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके एक नहीं मुतअद्दिद वाक़ियात हैं। समिअल करीब वल बईद, फरमाया करीब की भी सुन लेता है, दूर की भी सुन लेता है। हम हुजूर सैयदी गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से बयान करते हैं ना कि हुजूर सैयदी गौसे आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह, मैंने कहा ये गौस पाक का कमाल तो बाद की बात, हुजूर का मजमा ऐसा हुआ करता था, इतने कमाल के लोग बैठा करते थे, हुजूर गौसे आज़म का कमाल किस दर्जे का होगा? फरमाया कि अगर लाखों का भी मजमा होता, हुजूर सैयदी गौसे आज़म बयान फरमाया करते थे तो बगैर किसी माइक के, कहा जैसे पहला बंदा सुन रहा होता था ऐसे सबसे आखिरी बंदे को आवाज आ रही होती। मैंने कहा ये तो वो है कि खुद तो सुन भी लेते हैं, दूसरों को सुनाना चाहे सुना भी देते हैं, ये तो वो है। अब कहते हैं नहीं जी नहीं हम तो कुरान से मानते हैं। मैंने कहा चलो आपको कुरान से दलील दे देते हैं। कुरान ने क्या कहा? कुरान पाक बयान करता है कि जब हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम आप जब चले तो चूंटी थी दूर, 3 मील का फासला बयान किया गया, और साइंस के मुताबिक तो उस चूंटी की आवाज को सुनना भी मुमकिन नहीं, लेकिन कुरान कहता है कि मैं अपने महबूबों को वो ताकत अता करता हूं कि जब वो सुनना चाहे तो साइंस भी अकल से मावरा चीजें भी सुन लिया करते। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने क्या बयान फरमाया? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब अपने लश्करियों के साथ जा रहे थे तो एक चूंटी थी, वो सरदार थी, उनकी मलका थी, उसने जब देखा 3 मील के फासले पे थे, देखती है कि भाई
हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर आ रहा है, तो उसने कहा ला यख्तिमन्नकुम सुलैमान व जुनूदुहु वहुम ला यशऊरून, कहा कि तुम जो है ना वो अपनी अपनी बिलों में चली जाओ, कि ऐसा ना हो कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम वो कहीं तुम्हें रौंद न डालें। मैं अक्सर यहाँ पे एक बात करता हूँ, मैंने कहा कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनके लश्करी जो उनके सहाबी हैं उनके मुतालिक चूंटी भी ये अकीदा रखती है वहुम ला यशऊरून, कहा कि अगर ज्यादती होगी भी तो वो दानिस्ता नहीं कर सकते, कहा उन्हें हो सकता है पता ही ना चले तुम्हें रौंद के चले जाएं। तो मैंने कहा कि जब चूंटी भी ये अकीदा रखती है कि जो किसी नबी का सहाबी हो वो दानिस्ता कोई गलती नहीं करता, तो जो बंदा नबी पाक के सहाबा के बारे में ऐसा अकीदा रखे कि उन्होंने जानबूझ के माअज़ल्लाह जुल्म किए, तो वो तो कम से कम उस चूंटी से भी आगे का जाहिल आदमी होगा, चूंटी से भी गया गुजरा हुआ। वहुम ला यशऊरून, पता ही ना चले, ना दानिस्ता तौर पे कहीं वो तुम्हें रौंद न डाले। अब क्या कुरान कहता है कि उसकी ये बात सुन के हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुरा पड़े, उसका कलाम सुना, 3 मील का फासला, आपके कान में भी चूंटी अगर रेंग रही हो तो आप नहीं पहचान सकते है क्या चीज, आवाज कैसी है, आप उसकी आवाज को नहीं पहचान सकते, आपको आवाज आ ही नहीं सकती। लेकिन कुरान कहता है कि मैं अपने महबूब बंदों को वो ताकत अता करता हूं कि जब उन्हें अपना महबूब बना लिया तो वो करीब की भी सुन लेते हैं, दूर की भी सुन लिया करते हैं। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आचार्य या जिंदाबाद। तो क्या हुआ, फरमाए कि सुलेमान अलैहिस्सलाम 3 मील का फासला और फिर भी चूंटी की आवाज सुने। तो अब आगे की बात, मैंने कहा कि ये तो जनाबे सुलेमान अलैहिस्सलाम है, लेकिन अगर बात देखें तो चूंटी चूंटी होके 3 मील के फासले से जानती है लश्कर आ रहा है, और लश्कर जिसका है उसका नाम सुलेमान अलैहिस्सलाम। रब ने चूंटी को इतना इल्म अता फरमाया है कि इतनी दूर की देख रही है। और फिर यहां पे इतना ही नहीं, दलाइल नबुव्वत के अंदर इमाम बेहकी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अबू नुऐम ने भी अपनी दलाइल नबुव्वत के अंदर इसको जिक्र किया, मिशकात के अंदर मौजूद है। रिवायत क्या है, रिवायत के अंदर आता है कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपने एक दफा एक लश्कर भेजा, सरकार के दौर के बाद हजरत उमर की खिलाफत का दौर है, आपने जिहाद के लिए लश्कर भेजा और कई मीलों की मुसाफत पे लश्कर गया हुआ, मदीने से बहुत दूर, मकाम नहावंद है, वहां पे कहते हैं कि हजरत सारिया की क़ियादत में लश्कर था। अचानक हजरत उमर खिताब फरमा रहे हैं और सहाबा के सामने जो भी मजमा है उसके सामने खिताब करते हुए आप जुमे के खुतबे में यूं इरशाद फरमाते हैं, मिंबर के ऊपर बैठे आपने, या सारियत वल जबल, या सारियत वल जबल, क्या सारिया पहाड़, ऐ सारिया पहाड़ की जानिब तुम रुख करो और पहाड़ की पुश्त लो। कहते हैं कि सहाबा को बड़ा ताज्जुब हुआ कि हजरत सारिया तो वो इतनी दूर जिहाद पे गए हैं, हजरत उमर ये क्या कह रहे हैं। कहते हैं राज तब खुला जब हजरत सारिया जंग जीत के फतह याबी नसीब हो गई, वापस आए। किसी ने पूछा जनाब बात यह है फला दिन खुतबा हो रहा था, हजरत उमर ने आपको पुकारा था, तो क्या मामला हुआ था उस वक्त। कहा बात यह है कि हम कुफार के उस हथकंडे के अंदर फंस चुके थे और हमें शिकस्त नजर आ रही थी, लेकिन अचानक हमें हजरत उमर की कान के अंदर आवाज आई कि हजरत उमर कह रहे हैं कि ऐ सारिया पहाड़ को पुष्ट करो, उसकी पनाह लो। कहते हैं हमने हजरत उमर के फरमान पे अमल क्या किया, रब ने हमें फतह नसीब फरमा दी। मैंने कहा कई मीलों के फासले पे हजरत सारिया हजरत उमर की आवाज को सुन रहे हैं, ये क्या है। तो हजरत सारिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आप इतनी दूर से आवाज सुन रहे हैं, ये है
रब के उस फरमान का ज़हूर कि मैं उसके कान बन जाता हूं। इज़ा सारा नूरु जलालिल्लाह समअन लहु समिअल करीब अल बईद, का वो दूर की भी सुन लेता है।